खुदा में ऐसे लगता है कुकिंग चैनल मुन्ना ने खोल कर दो स्माइल। फ्रूट की बास्केट ना बना दो जल्दी जल्दी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और कल मैंने बनाई थी गोभी, तो जब गोभी बने और गोभी के पराठे ना बने, ये कैसे हो सकते हैं। तो आज मैंने ना गोभी ली, उसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया। दूसरी तरफ मैंने छोटे छोटे से ना 4 पेड़े बना लिए थे, लाइक 4 से 2 पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े वगैरह जो वो रेडी कर लिए। इसके बाद मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत ही ज़्यादा। लाइक मुझे सारे घर की सफाइयाँ वगैरह करनी थी, डस्टिंग। यार इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है। एक एक टेबल, एक एक चेयर पे ना अच्छी खासी एक मोटी सी लेयर होती है जो कि डेली ही साफ़ करनी पड़ती है। तो वो सब कुछ भी करना था, फिर बाकी घर को भी क्लीन करना था अच्छे तरीके से। बेड शीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी। बेड शीट चेंज करना मेरे लिए एक ना बड़ा सा टास्क होता है। और वैसे तो मैं इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती, टाइम बाद 1-2 हफ्ते बाद ही करती हूँ, क्योंकि ना ही गंदी होती है ना इतनी यूज़ में आती है। ज़्यादातर सोफ़े वगैरह ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो सारी सफाइयाँ भी करनी थी, सहरी भी थी और बाकी सब कुछ भी। तो एक ना सर पे टेंशन सी नहीं होती कि ये भी करना है वो भी करना है। बेशक काम इतना ना हो, लेकिन टेंशन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से सहरी बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ। एक पराठा तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया था। दूसरा पराठा जो है वो थोड़ा सा ना आटा जो है वो फट सा नहीं जाता, वैसे हो गया था, सुराख सा हो गया था। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया और पराठे दोनों बना दिए थे क्रिस्पी से, बहुत मज़े के। और साथ में पता नहीं लस्सी मैंने बनाई कि नहीं बनाई, खैर आप लोग वीडियो में खुद ही देख लीजिएगा। और मेरा ना व्लॉग बिल्कुल भी आजकल डालने को दिल नहीं कर रहा, ना ही एडिट करने को दिल कर रहा है, ना मैंने कल अपलोड किया था। फिर मैंने सोचा कि चलो आज एडिट भी कर लेती हूँ, अपलोड भी कर देती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा एक तो मौसम हुआ हुआ है, इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें, पता ही नहीं चलता किस टाइम स्टार्ट और किस टाइम ख़त्म। तो उस वजह से भी ठंड इतनी हुई हुई है कि मैंने तो सारे सर्दियों के कपड़े भी रखे थे। अभी 1-2 सूट निकाले हुए हैं, तो बस बाकी सारे तो कुछ ज़्यादा ही मैंने ऊपर करके रखे हुए हैं। वो अब मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है। और ठंड इतनी लगती है, जबकि मुझे ना सारी ज़िंदगी सर्दी नहीं लगी, लेकिन ये जो सीज़न गया है ना, इसमें मुझे कोई ऐसी ठंड लगी है, ऐसी ठंड लगी है कि मत पूछें। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ब्लैंकेट में से बाहर आ जाऊँ। और मज़े की बात, मैंने जब ब्लैंकेट, रज़ाइयाँ सजाइयाँ सब कुछ रख दिए, सिर्फ एक ये पतले पतले से ब्लैंकेट छोड़े हुए हैं। लेकिन शुक्र है ये हमारे काम आ रही है। ये इस वजह से ना, गर्मी हो या सर्दी हो, मेरे पर ये ब्लैंकेट रहता ही है। गर्मियों में भी ना मैं एक पतला सा ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर ही सोती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा फिर हो रहा होता है। लाइक फिर भी मुझे आधी रात में ठंड सी लग ही जाती है, बेशक कोई शदीद सी गर्मी ही क्यों ना हो। और यहाँ पे एक पराठा मेरा रेडी हो चुका था, अभी मेरा दूसरा पराठा था। इसको जल्दी जल्दी से रेडी कर लूँगी। और अच्छा, मैं जब भी ये पराठे बनाती हूँ, खुश्क आटा मेरा कुछ ज़्यादा ही लगता है, वरना मेरा हमेशा ना ये क्या कहते हैं, पराठे चिपक से जाते हैं। और फिर उसके बाद मुझे शेल्फ जो है वो क्लीन करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो मैं इस तरह छुरी से या चम्मच से ना अच्छे तरीके से खुरच के फिर मैं साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और या मैं एक साइड पे जो रखा होता है ना रोटियाँ एक्स्ट्रा जो बची हुई सूखी, उसमें डाल दूँगी। और ये हमारी जो सहरी है वो डन हो चुकी है। अच्छा, ये आप लोग अक्सर थोड़ा सा टैंक देखते होंगे पड़ा हुआ, ये इफ्तार में बच जाता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सहरी में ही पी लेते हैं। और फिर जी मैंने सारे घर के काम शाम सब कुछ कर लिया था, जितने भी मैंने आपसे गिनवाए थे वो सब कुछ मैंने काम कर लिए। और इसके बाद जी मैं ये अब किचन में आ गई थी तकरीबन सुबह 10 बजे। और 10 बजे के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी। अच्छा, मुझे इतना डर लगता था कि पुलाव में कहीं नमक ना कम हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। यखनी पुलाव, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बस आज मैंने एडिशन किया था, मैंने ना गलती से टमाटर ऐड कर दिए थे, जबकि मुझे करने नहीं थे। और इस दफ़ा जो चावल आए हैं ना यार, सेव मार्ट के, बिल्कुल भी अच्छे चावल नहीं थे। ऐसे लगता है जैसे मोटे चावल हम लोगों ने बना दिए हों। इससे पहले जितने भी आते हैं वो इतने ज़बरदस्त पतला सा चावल होता है, खिला खिला हुआ, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। ये ना खाने में मज़ा आया और ना ही देखने में आया, इतने मोटे मोटे अजीब से थे। और यहाँ पे आप ही फिर बना रही थी चीज़ बॉल के लिए, चीज़ जो है वो ग्रेट करती। जैसे ही मम्मा पापा वाले सब आए ना, तो मैंने तकरीबन प्रिपरेशंस की हुई थी, बस मतलब सब कुछ रेडी किया हुआ था। अब उसको ना डन करना था, जो लास्ट टचअप कहते हैं ना, वो करना था। तो पापा फ्रूट्स कट करके दे रहे हैं, मम्मा जो हैं वो क्या कहते हैं, पकोड़े तल देंगी। आप ही जो है ये चीज़ बॉल में चीज़ फिल करके क्रम्स वगैरह लगा रही थी। अभी अभी ये सब आए थे, मैंने इन सबको काम पे लगा दिया। भाई से मैंने फ्रूट चाट सारी बनवा दी। इसी तरह फिर मैंने बहन को प्लेट्स वगैरह दे रही थी कि ये जाके टेबल पे रखती जाओ, जैसे ही इफ्तार होगी तो हम टेबल से ना दस्तरखान पे रख देंगे। इस तरह किचन में जगह भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सब कुछ फैल जाएगा तो फिर फ़ायदा नहीं होता। मतलब गंदगी वैसे इंसान को लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर मैं
साथ साथ बर्तन भी क्लीन करती, कभी मैं कभी आप ही। साथ साथ यहाँ पे सैंडविचेस बन रहे थे, साथ साथ चटनियाँ बन रही थी, चीज़ बॉल्स भी जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके थे, वो भी फ्राई हो रहे थे। साथ में यहाँ पे मम्मा जो है वो पकौड़े वो करती, लेकिन ये छोटा वाला जो ये होता है ना पकौड़ों का, पता नहीं क्या कहते हैं, ये जो छान सा मैंने पकड़ा हुआ है, चम्मच सा पता नहीं क्या, ये मैं कह रही थी मुझे वहाँ से बड़ा पकड़ा दो मम्मा को कोई सुन ही नहीं रहा था, ये चिपक गए थे पकौड़े। ये कढ़ाई इतनी अजीब है, बड़ी सी, इसमें ना एक तो तेल जो है वो बहुत लेट गर्म होता है, और इस पर ज़रा सी आप ऑयल के नीचे आग स्लो कर दो तो फिर हो गया काम, जो भी चीज़ होगी वो चिपक जाती है। इसके लिए फुल गैस ही ऑन करनी पड़ती है। और यहाँ पे ये मेरे भांजे भांजियाँ माशाल्लाह से क्यूटू। तो यहाँ पे आयमा का मूड ऑफ था, मायरा की वजह से वो नाराज़ थी उससे, तो मैं कह रही थी यहाँ पे स्माइल करो, लेकिन मजाल है वो स्माइल कर रही हो, इतना पक्का मूड ऑफ किया हुआ था। और पापा ने सारे फ्रूट्स जो हैं वो कट करके मुझे दे दिया। अब यहाँ पे मैं समोसा पिन रोल्स बना रही थी, पिन व्हील समोसा बना रही थी। मैं क्या बोल रही हूँ, आप भी उस दिन कह रही थी मरियम वो व्हील चेयर बनाओ ना, मैं कहूँ क्या कहती है व्हील चेयर बनाओ ना, मैं कहूँ इससे क्या हो गया, कहती है व्हील चेयर। अब मेरे जहन में तो व्हील चेयर वो है जिसको हम, जिस पे हम मरीज़ को ना हॉस्पिटल में आगे पीछे फिरा रहे होते हैं। मैं कहूँ कौन सी व्हील चेयर, तो फिर मेरी हंसी निकली। मैंने कहा अच्छा ये पिन व्हील्स की बात कर रही है। तो ये मैंने बनाया यार, यकीन माने सेम प्रोसेस वही मैंने किया था, लेकिन इस एक कढ़ाई की वजह से ना सारा काम जो है वो तमाम हो गया, लाइक बर्बाद हो गया। ये पिन व्हील्स जो होते हैं ये हमेशा स्लो आंच पे पकती हैं 2 से 3 मिनट, फिर ये फूल के ऊपर आते हैं, फिर इनकी साइड्स चेंज होती है। लेकिन इस कढ़ाई में अब मुझे क्या पता था कि आग जो है वो स्लो नहीं करनी। इस कढ़ाई को आग बिल्कुल स्लो कर दी तो वो तेल जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया, पिन व्हील्स जो है वो ऊपर ही नहीं आए, उल्टा चिपकना शुरू हो गया। जब हमने उसे ज़बरदस्ती हटाया तो फिर जी उसके अंदर का जो बैटर था आलूओं का निकलना शुरू हो गया। वो इतने कोई पत्थर की तरह सख्त बने थे कि तौबा। लेकिन खैर यहाँ पे फिर चटनी बन रही है, चटनी फ्रीज थी तो चलें कूटना शूटना नहीं पड़ा, जिसके हाथ जो काम लग रहा था वो करते जा रहे थे। और फिर जी हमारे चीज़ बॉल्स जो हैं वो भी रेडी हो चुके थे, तो बस अब ये भी तल रहे थे, साथ साथ डालना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो है गेस्ट आ चुके थे, तकरीबन 4 से 5 मिनट रह गए थे। दस्तरखान लगाना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ किधर रखी। नॉर्मली मैं एक चीज़ एक कॉर्नर में, दूसरी चीज़ दूसरे कॉर्नर में, और तीसरी जो वो मिड में रखती हूँ। लाइक हर चीज़ की 3-3 प्लेट्स बनाई होती है, मिड में, साइड पे और कॉर्नर में रख देती हूँ। तो इस दफ़ा ना समझ ही नहीं आई कि हम 4-5 बंदे लगे हुए थे इफ़्तार रखने में, तो बस जिसने जो चीज़ जहाँ रख दी सो रख दी। और यहाँ पे अब दस्तरखान रख रहे, फ्रूट्स कट कर दिए थे जैसे कि कीवी, खरबूजा, तरबूज, और इसके अलावा खजूरों में फिलिंग कर दी थी क्रीम और अखरोट की। साथ में पकोड़े थे, चीज़ बॉल्स थी, सैंडविचेस थे, कचौरियाँ थी, फ्रूट चाट थी, चना चाट थी, और जूसेस वगैरह रख दिए थे। और ये क्या कहते हैं जूसेस वगैरह मैंने बोटल्स भी रख दी थी, दूसरा भी बना दिया था। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारी इफ्तारी हो चुकी है स्टार्ट, सब खा पी रहे थे। और कुछ इस तरह से आज हम लोगों के घर रौनक लगी हुई थी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सैंडविचेस अच्छे, जो मेरी सामने ब्लू कलर के कपड़ों में जो आप कज़न्स देख रही हैं, इन बेचारियों ने तो सारे सैंडविचेस खाए, इनके आगे कई सैंडविचेस पड़े हुए थे, ये खाई जाएँ खाई जाएँ। इतनी कोई मासूम सी, इतनी सुलझी हुई बच्ची है ना कि बोल ही नहीं रही कि कोई और चीज़ पास करवा दो। फिर आप ही ने देखा तो आप ही ने कहा कि यार इसी पे मतलब ये लगी हुई है, खाई जा रही हैं, कुछ और भी लो, फिर इन्हें दिया। तो इसके बाद चाय बना दी थी, साथ में कचौरियाँ वगैरह रख दी थी, चाय इंजॉय करते, बातें शातें करते, मजाक वगैरह हो रहा था। और फिर जी हम लोगों ने सोचा कि अब किचन जो है वो साथ साथ क्लीन करते हैं, और साथ साथ जो है बातें शातें मजाक आप ही के साथ। तो आज मतलब हद दर्जे के मैंने मजाक किया, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे आप वैसे ही मुझे देख रहे हैं, मैंने 2-4 बर्तन ही वॉश किए थे, जितने भी बर्तन थे ना सारे आप ही ने वॉश किए थे। 3 शिफ्ट आप ही की लगी थी, 2 शिफ्ट्स मेरी लगी थी, और आप ही के जाने के बाद ना मतलब जब सब चले गए उसके बाद 1 शिफ्ट तो मेरी छोटी सी मतलब लगी थी थोड़े से बर्तनों की। यहाँ पे जो है फिर कढ़ाई बन रही थी, आप ही कोई अपनी रेसिपी यहाँ पे बना रही थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड करूँ। आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, पता है क्या, एक तो बहुत सारे काम थे, दूसरा ये एक टाइम कम था, और फिर वैसे ही मेरे सर पे टेंशन सवार होते कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू हो गई तो हो गया काम। और कभी रात की दावत होती है तो चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन आज तो शाम में ही हो जाना था, 6-6:30, तो मैंने इस वजह से ना जल्दी जल्दी सब करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आप ही कुछ बना रही थी, पता नहीं कौन सी कढ़ाई थी, और बस उन्होंने पहले जो चिकन है वो सारा फ्राई किया, प्याज वगैरह पहले फ्राई करके निकाल लिए थे, फिर टमाटरों की ग्रेवी बनाई, फिर मसाले ऐड किए, और फिर इस तरह से दही वगैरह ऐड किया। एंड पे उन्होंने पता नहीं प्याज फिर से डाल दी, तो कुछ इसी तरह का प्रोसेस किया था। और बस यहाँ पे अब मेरा तकरीबन जो है किचन वो क्लीन हो चुका है, लेकिन इसके बाद अभी फिर से बाकी बर्तन आने हैं खाने के। रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे इफ्तारी के बाद रोटियाँ नहीं मिलती, सहरी में मिलती
होती हैं या इफ्तारी से पहले ही मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी अच्छी खासी, और वो सारी की सारी बच गई, तकरीबन एक ही रोटी खाई गई थी। और आप ही रोटियाँ बना रही थी। मैंने कहा मैं बनाती हूँ, आप ही ने कहा नहीं नहीं मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लो, मर्ज़ी है, बड़ा दिल कर रहा है उनका। फिर रोटियाँ भी बन गई थी, और खाने में चिकन कढ़ाई थी और बीफ पुलाव था, साथ में फ्रूट चाट जो उस टाइम रह गई थी तो साथ में वो रख दी थी, चटनी और कोक शोक और जो भी होती है बोतलें वगैरह। उसके बाद जी यहाँ पे कहवा पी रहे थे, और कहवे की शिफ्ट के बाद जी मामू लेके आए थे मिठाई, तो हम लोगों ने सोचा ये भी ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए, बाकी सब तो चले गए थे। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह। यहाँ पे मैं ड्रामा भी देख रही थी, मुझे याद आ गया मेरा व्लॉग रह के। खैर चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।